हेलो गाइस, मैं हूं किरण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया संवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 26 जनवरी और आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो आज हम जानेंगे रायपुर की जनता से कि हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है, जिस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 221 रूल्स से भी ज़्यादा रूल्स होते हैं। एंड इस दिन हमें बहुत प्राउड फील होता है बिकॉज़ हमारे इंडिया के रूल्स बने थे इस दिन। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये न्यूज़ पे देखते हैं हम इसके बारे में। एंड बस। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश का संविधान कब और कैसे लागू हुआ था। हमारा संविधान 49 में लागू हुआ था और इस दिन 26 जनवरी के रूप में इसलिए एक महीना पहले लागू हुआ था, इसलिए इसको 26 जनवरी के उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रीय गान है एक तो जनगण मन और एक वंदे मातरम। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि हमारे देश के जो फ्लैग है तिरंगा, उसमें अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं। 24। आज सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। बताओ भाई, क्यों मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आया था। संविधान इनफोर्स में आया था इसीलिए। तो ये बताइए कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 1949 है शायद ना। 50 है, 1950 है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम। चलिए, अब ये बताइए कि हमारा जो तिरंगा है, देश का ध्वज है, उसमें अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं। 24। अच्छा, अब आपको ये पता है कि हमारे देश में 26 जनवरी को ध्वजा कौन फहराता है। राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर लाल किला पे। आप ये बताइए कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि उस दिन हमारे देश में का संविधान लागू हुआ था। अच्छा। इसीलिए 26 जनवरी मनाते हैं। अच्छा, तो आप अब हमें ये बताइए कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संविधान को आप बता दीजिए। तो आप ये बताइए कि हमारे देश का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। उतना तो नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ होती है। 24। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। जनगण मन। अच्छा, आप बताइए कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश को चलाने के लिए उसमें नियम कानून ये सब होना ज़रूरी रहता है, नहीं तो लोग क्या है अपने तरीके से सब कुछ करते रहते हैं, और इसीलिए उस दिन को इस रूप में मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था। ये एक्चुअली पता नहीं है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये बना था 26 नवंबर के 1949 को बन गया थे, तैयार हो गया था उस समय। तो उस समय एक आदि तो नियम ही लागू हुए थे, लेकिन इसको वो कुछ विचार विमर्श हुआ समिति में, फिर उसके बाद आगे चल के इनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ घटना 26 जनवरी को हुआ था, उसी के चलते उस समय संविधान को लागू किया गया। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को। राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं। 24। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तीलिया बोलना था क्या उसको। धारियाँ तीलिया। हाँ। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, 26 जनवरी को ध्वज कौन फहराता है। 26 जनवरी को ध्वज ये तो किसी भी संस्था पर निर्भर करता है तो ना। आप कहाँ बोल रहे हो। लेकिन दिल्ली में कौन। दिल्ली में प्रधानमंत्री। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। मुझे नहीं पता। ये बताइए कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज में के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ होती हैं। 14। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था।
मे बी मुझे याद नहीं है, सॉरी आई कांट रिकॉल। अच्छा ये बताइए कि हमारे देश में 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? PM। ये बताइए कि हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? नॉर्मली बात है, उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश में वही संविधान लागू किया था, उसी के बेसिस पे उसको याद करके हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संविधान भूल गई। राइट हम लोग का जो होता है, ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं, वही। अच्छा देश का संविधान कब लागू हुआ? वही 26 जनवरी को ही हुआ था और एग्जैक्ट सन तो मुझे याद नहीं है। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं? 24। ये बताइए कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? जन गण मन। ये बताइए कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी उस दिन हमारा देश जो है संविधान लागू हुआ था हम लोग का 1950 में। आप बताइए। प्रजातंत्र दिवस मना बोलते हैं इसको। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी। ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं? 24। 24। ये बताइए कि हमारा राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम है। वंदे मातरम। 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? राष्ट्रपति। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? उस दिन हमारा देश में जो भी संविधान बना था उसी दिन से एक्चुअली लागू हुआ था। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं? 24 दिल्ली है ना, 24। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। 26 जनवरी को दिल्ली में कौन ध्वज फहराता है? दिल्ली दैट मीन लाल किला। लाल किला। PM। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए हम मनाते हैं। बता तो दिए। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। अशोक चक्र में कितनी धारियाँ हैं? अशोक चक्र में मेरे ख्याल से 26 धारियाँ हैं। अच्छा संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? नहीं संविधान का बोले क्या? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अच्छा ये बताइए कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में ध्वज कौन फहराता है? अब वो उसको तो आइडिया नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं मैं। तो आप हमें बताइए कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? सॉरी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, बोलने नहीं आएगा फिर अच्छे से। अच्छा तो आप ये बताइए कि हमारे देश का संविधान कब और कैसे लागू हुआ था? ये भी नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये भी नहीं पता। अच्छा ये तो आपको पक्का पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी धारियाँ होती हैं? 24। चलिए आप ये बताइए हमें कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आज की डेट में देखिए, अगर आपको सच बताओ तो हम 26 जनवरी ओनली टाइम पास करने के लिए मनाते हैं। सिर्फ कपल्स जो रहते हैं ना, लड़के लड़कियां, बस मिलने का एक बहाना होता है, घूमने का एक बहाना होता है। 26 जनवरी का महत्व किसी को पता ही नहीं है कि 26 जनवरी मनाई क्यों जाती है। आज की डेट में 26 जनवरी एक फेस्टिवल बन के रह गया है। तो नहीं ये तो आपने व्यवहारिक बात बता दी, लेकिन आप अब रियलिटी में हम क्यों मनाते हैं वो बताइए कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस तय किया गया था। हमारे जो मतलब नियम कानून जितने भी हैं ना वो बने थे। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वही तो अब बता रहा हूँ जो आपको। क्या कहते हैं? हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को ही तो लागू हुआ था ना। 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, है ना? जी। तो आप ये बताइए, संविधान लागू हुआ था लेकिन उसको फॉलो करता कौन? आप ये बताइए ना, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या लगता है? आपको कितने साल हो गए पत्रकारी करते हैं? वो हम बाद में देख लेंगे। आप पहले ये बताइए कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।